नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। मैं आपसे आज इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कैसे आप ऑनलाइन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उनके लिए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2021 के बारे में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आपको जाना है नीचे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप आ जाएंगे इस पेज पे। या तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इतना स्टेप फॉलो नहीं करना है, तो आपको स्क्रीन पे जो ऑनलाइन अप्लाई में आपको लिंक दी गई है, ठीक है, upsconline.nic.in वाली, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो आ जाया है 4 मार्च को। ठीक है, और मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो और जो इंडियन फॉरेन सर्विस एग्जामिनेशन दोनों कंबाइन हम लेते हैं। तो हम जब अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम दोनों की कंबाइन है, मेंस दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, आखिरी डेट है 24 मार्च। बारी बारी से बात करेंगे, पहले आएंगे पार्ट 1 पे। इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे बताऊंगा। यदि आप फ्रेशर है और ये फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या कीजिए, आप पहली दूसरी बार है तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ही। ठीक है, आप सिंपली नीचे जाके यहाँ पे जो यस हाँ है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपको 4 चरणों में इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। पहला होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आपको डालना होगा अपना आइडेंटिटी कार्ड की जो भी आप कॉपी है वो कॉपी। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को पेमेंट करना होगा। उसके बाद तीसरा स्टेज आएगा जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो आईडी यानी अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर की जो भी इमेज होगी वो अपलोड करेंगे, और जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं उसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे, और फाइनली आखिरी में चुनाव। तो बारी बारी से सारी चीज़ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपनी, ठीक है, वो मैं डाल रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे सारी अपनी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वही डालना है। मैं यहाँ से सिंपली जो भी चीज़ें वो डालता जाता हूँ। ठीक है, जेंडर आप जो भी है आपको जेंडर डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1/1/2000। ठीक है, आपको जो भी रियल है डालना है। देखिए, यहाँ पे बर्थ डेट इसलिए डलवाई जाती है कि भाई 1 अगस्त से पहले यदि आपके 21 साल ख़त्म नहीं हुए, ठीक है, 1 अगस्त से पहले आपके 21 साल ख़त्म नहीं हुए तो आप इसके लिए क्या नहीं कर सकते, आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको याद रखना होगा। इंडियन है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना आपका जो भी है। मैं यहाँ पे मैन्युअली डाल रहा हूँ। डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है तो कितनी, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। फिर आपको अपनी कम्युनिटी डालनी है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी। जैसे ही आप ओबीसी डालेंगे आपसे पूछा जाएगा क्रिमिलियर में आते हैं नहीं आते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं आते तो नो कीजिए। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मांगेंगे वो आपको देनी होगी। मैं ये भी यहाँ फिलहाल के लिए एससी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एससी या एसटी जो भी है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से अपने से मैन्युअली जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हालांकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जो भी डालूंगा वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन से जुड़े जो भी कोई यहाँ पे पैरामीटर मांगे जाएंगे वो हम क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे जनरल डाल देता हूँ ताकि अपने को और कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी ना पड़े। या कास्ट वाइज हम देखें तो सिंपली जिसमें भी जो चीज़ डाल सकते हैं मैन्युअली वो हम डाल देंगे। ईडब्ल्यूएस रखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट की ही जो इन्फॉर्मेशन है वही डालना होगा, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ पे मैं सीधी सीधी सिंपली इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ पे आपको यस डालना है, नहीं आते तो नो आते। माइनॉरिटी में कौन कौन आएंगे तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जूरिस्ट, जैन आएंगे। नहीं आते तो आप सिंपली इसको क्या कीजिए, नो कीजिए और आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहाँ ध्यान से समझिएगा, यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है ऑलरेडी पास। यदि आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है तो, और नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे डालना है कि आप यदि फाइनल ईयर में है, अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग में डालना है। दूसरा यहाँ पे डिग्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी आपने बैचलर डिग्री सिलेक्ट की है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंबाइन बताऊंगा कि भाई आपको वहाँ पे वही साइंस डिग्री जो इंडियन फॉरेन सर्विस में भी अप्लाई होती है वो आप डालेंगे, तो आप सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस दोनों को भी चयन कर सकते हैं, या आपको सिंपली एक ही रखना है तो आप एक भी रख सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस रखना है तो सिविल सर्विस भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपकी जो साइंस बैकग्राउंड में जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जो मान्य है वो यदि नहीं है, ठीक है, और आप दूसरी कोई भी डिग्री डालते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है सिविल सर्विस का एक ऑप्शन। तो मैं वही सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे एड्रेस डालना है तो एड्रेस में अपने से मैन्युअली डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट डालना है तो स्टेट में डाल देता हूँ। पिन कोड डालना है, ये ऑप्शनल है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। आपको अपनी जो सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ पे कंपलसरी जो भी चीज़ें हैं जो डालनी होगी वो आप डाल सकते हैं। हालांकि आप बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे अपने को दिखेगी, हमको आगे बढ़ने से रोक लेगी। तो यहाँ तक ये हो गया है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप है तो यस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे आपको डालना है अपना जैसे आइडेंटिटी कार्ड, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना होगा आधार कार्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं वो रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही डालनी है। यदि आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0 डालना है। एक बार दे चुके हैं तो आपको यहाँ पे 1 डालना है। 2 बार दे चुके तो आपको यहाँ पे 2 डालना है, ठीक है, जो भी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो एग्जामिनेशन का आपका सेंटर कौन सा होगा, तो आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना होगा, उस लिस्ट में से देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा पेपर 1 to 5 यानी एसएसए और जीएस पेपर में आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट टोटल सब्जेक्ट, जैसे आप चाहे तो एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, फिलोसॉफी, जो भी हिस्ट्री, लॉ, जियोग्राफी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लिटरेचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लिटरेचर में भी आपसे पूछा जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से है तो आप है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा आपका पेपर है कौन सी लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी जो भी कोई लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और क्या कीजिए, यहाँ से सिंपली आगे बढ़िए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपने डाली है, ठीक है। आपसे कोई भी गलती हुई हो सकती है, ठीक है। यदि होगी तो सिस्टम बता देगा, लेकिन नहीं हुई है या हुई है वो यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सुधार करना है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो। वरना आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पे जो भी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप डाल के यहाँ पे क्या कर लीजिए, सिंपली ये इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे इस चीज़ को तो ओके, ये सिक्योरिटी कोड गलत डाल दिया है तो वो वहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ये हमने डाल दिया सिक्योरिटी कोड, मैं सहमत हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। ये आ गया है नंबर, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉपी करके हमको आगे जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जैसे ही ये सेकंड ऑप्शन करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ
डालना है। मैंने यहाँ पे एक डाली थी, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और यहाँ पे फिर से मुझे दिखाएगा जो इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ से क्या कीजिए, सिंपली आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जैसे EWS कैटेगरी डाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बता रहा है। जैसे ही पेमेंट हम कंप्लीट करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, हमको जो अगला स्टेज है, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर वाला है, वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर हमको, और अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो मुझे डालने के लिए पूछेगा। और आखिरी में मुझे इन्फॉर्मेशन क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी। तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन आप करने के बाद सिंपली आपको अपना सिर्फ फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो में भी वहाँ पे एडिट करने के लिए भी सारे ऑप्शन होंगे। उस तरीके से आपको क्या करना है, पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वाइट पेज में आप सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। और उसको लिमिट में लाने के लिए आप एडिट भी कर सकते हैं, पेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। और आप सिंपली अपना जो भी कोई आधार कार्ड है, ठीक है, उसकी PDF आपके पास होगी, तो PDF सीधा आप डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो ये सिंपली है। कोई भी डाउट है, कुछ भी ना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे दी है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से वो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।